लेकिन मैं इसका मनोवैज्ञानिक जो पहलू बताना आपको चाह रही थी कि वो जो ये पाश्विक प्रवृत्ति है, जो ये सदियों से जो एक वो फ्यूडलिज्म और वो दबी हुई जो मानसिकता इनकी है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो है एबनॉर्मल एक्ट्स में निकल रही है। ऑफ कोर्स ये नॉर्मल कहीं से भी नहीं है कि आप, और उसके पीछे हम इकोनॉमिक ड्रेन या सन सिंड्रोम, सन मैनिया, सन ऑब्सेशन ये हम करते हैं। बेटे की चाह, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अर्थवेद में भी जो हमारे धार्मिक मतलब हिंदुओं के सबसे अधिक जिन पर हमारी आस्था है, विश्वास है, उसमें भी ऐसे मंत्रों का उल्लेख है कि अगर एक गर्भवती स्त्री उनको कंसेप्शन से पहले या कंसेप्शन के ड्यूरिंग भी उन मंत्रों का उच्चारण करती है तो जो फीटस है वो फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आस्था, ये बिलीफ, ये कन्विक्शन लोगों के मन में जो सदियों से भरा हुआ है। तो और अब क्या हो रहा है, इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, वी वांट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक्चुअली कर नहीं रहे। व्हाट आई रियली वांट टू नो इज मैम कि एक फादर अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है? क्या एक शैतान उसके दिमाग में, मतलब वो एक क्या माइंडसेट होता है, व्हाट काइंड ऑफ अ साइकोलॉजी इज वर्किंग इन हिज ब्रेन? इस तरह के जो केसेस हैं आप वो एबनॉर्मल हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये जो सैडिज्म और जो परपीड़न की और ये इस तरह की ये चीजें इतनी ज्यादा गवर्न कर चुकी हैं, इतनी ज्यादा, उसके पीछे रीजंस कुछ भी रहे हों, दे आर ब्रॉट अप लाइक दिस। और इतना जैसे वो हम जैसे लोग जिहाद के लिए इस तरह मर मिटने पे किसी भी बिना इरेशनल कारण के चल पड़ते ना, यही उनका दिमाग में कहीं वो है कि लड़का ही होना चाहिए, किसी कीमत पर लड़की को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी डॉक्टर मलिक ने एक चीज कही थी कि 70% जो हैं वो लड़कियां जो हैं वो डिग्री ले रही हैं जी। तो वो डिग्रियां जो हैं वो फादर की कंसेंट के बगैर ले रही हैं या फादर की कंसेंट से ले रही हैं, दैट इज टू बी लुक्ड। यस, तो उसमें फैमिली जो है इंक्लूडिंग फादर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो ये कहना कि अब स्त्री की जो पोजीशन है वो पहले से बदतर है, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ 70% जो लड़कियां आ रही हैं उसमें फैमिली जो है उनको सपोर्ट कर रही है। आप किसी भी लड़की को जाके देखिए, और ये कहना कि भाई एक फादर ने, बायोलॉजिकल फादर है, उसने ऐसा कुछ कर दिया, वो जानवर हैं, वो सोसाइटी में पहले भी रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। दे आर मैड पर्सन। उनका तो ट्रीटमेंट जो है साइकोलॉजिकली, देखिए ना हमारे रिवाज भी ऐसे हैं। ये समस्या है असल में, ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, या क्योंकि वो तो अपने आप में पहले इतनी बड़ी हमारे सामने ये कुछ केसेस ऐसे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक हम पूरी मतलब बोल्डली जो स्रोत है समस्याओं के उनको रेखांकित नहीं करेंगे, और हर स्रोत पे जहां से ये जनरेट होती है जो समस्या, हर लेवल पे अगर वर्क नहीं करेंगे तो ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। आप ये देखिए कि हमारा जो लिंग अनुपात है मतलब आजादी के बाद सबसे नीचे स्तर पे आ जाया हुआ तमाम सभ्यता के। कई स्टैट्स हमारे ऐसे हैं जो हमें बताते हैं थिंग्स आर गेटिंग वर्स। अब 914 per 1000 is the stats for India. In a state like Haryana, whereas the world benchmark is 952 per 1000. There's a lot of gap. तो इनको फिर हमें रेखांकित करना पड़ेगा कि एक तो हमारे यहाँ पे जो मानसिकता जो है सामाजिक स्तर पे, वहां पे हमारा सभी का रोल आ जाता है कि हम सामाजिक जागरूकता लेके आए। और जैसे अभी सोनिया ने कहा था कि जो लड़कियां हैं हमारे यहाँ की और जो महिलाएं हैं जिनकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं आज के दिन, वो किसी भी तरह से अपने जो माँ बाप का नाम रोशन करने का, अपने राज्य का नाम रोशन करने का, देश का झंडा ऊंचा उठाने का कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो वो उपलब्धियां जो है उनको भी बताया जाना चाहिए। एक तरफ आप देखें, मतलब हमारे देश की बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटी मिसेस सोनिया गांधी, शी इज अ लेडी, इंदिरा गांधी वाज अ लेडी जी। और पुराना इतिहास उठा के देखें, बहुत बिल्कुल महारानी लक्ष्मीबाई से भी लेकर आप अगर देखें तो फिर भी मतलब ये समझ नहीं आता कि कहां ना कहां व्हाट इज लैकिंग इन द इंडियन मेल साइकी। ये बात है, असल में सवाल यही है कि फिर भी ये सारा जो हो रहा है इसको मतलब हम जो रिसर्च बेस्ड अगर उन पे बातचीत करें, सबसे पहला तो ये है कि जो महिलाओं को आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भरता उनकी होनी चाहिए,
और उसमें फिर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि हमें जो संपत्ति में भी जो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को, वो उनकी जरूरत थी तभी वो दिए गए। मेरे ख्याल से मैम हम जो इसके जो कुछ मुद्दे हैं ना, जिसमें क्या क्या वजह हैं बेसिकली जो आज ये हालात है और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, विल कम टू देम अ लिटिल लेटर ऑन। मैं अभी मतलब कुछ और एक दो स्टैट्स ऐसे मतलब अपनी रिसर्च से जो मैं देना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूँ 1988 की। उस टाइम पे प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज एक्ट लागू नहीं हुआ था। तो उस टाइम क्या है, सर्वे किया गया बॉम्बे में जो प्राइवेट अबॉर्शन क्लिनिक्स थे, देयर वर लॉट ऑफ दोज इन दोज डेज। 16,000 के करीब उसमें फिटिसाइड्स जो थे, फीमेल फिटिसाइड्स, वो अबॉर्ट किए गए थे। और स्टडी ने ये बताया 16 के 16,000 फीमेल थे। और ये भी शहरी होंगे। और उसके अलावा सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनका भी सर्वे किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years, अराउंड फ्रॉम 84 to 88। और उसमें फाइंड किया गया कि 8,000 केसेस वर स्टडीड एंड आउट ऑफ दोज 8,000 केसेस 7,999 fetuses aborted were those of females. Definitely. और डॉक्टर से अगर जनरली पूछा जाता, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, उनका एक तर्क होता था कहने का, वो ये कहते थे नॉर्मली कि दिस इज बिजनेस फॉर अस, इफ वी डोंट अबॉर्ट दीज fetuses, the lady that had come for abortion would be seen as a client. She would go to some other abortion clinic and the money that we would have earned otherwise would go to them. और सेकंड एक अलार्मिंग रीजन आप देखें, वो तब भी सच था, आज भी सच है। डॉक्टर्स खुद ये कहते थे कहीं ना कहीं सिंपैथी हमारी उन लेडीज के साथ होती है। They would come to our clinics, hospitals and start crying. And they would say, you know what? पंकज जी, if we do not abort this female child, we would be harassed. उनकी फार साइटेडनेस थी कि वो आगे आने वाले जो पेन को वो देख रही थी और उसका ये साइकोलॉजिकल रीजन, मुझे तंग किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा मेरे हस्बैंड द्वारा, इन-लॉज द्वारा, अगर मैंने इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराया। देखिए ये लॉजिक जो दिया जाता है जिन डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो परेशान हैं इसलिए हम उनके लिए करते हैं, दिस इज टोटली बेसलेस। वो पैसा कमाने के लिए, जो पैसे की लस्ट है, उसके लिए वो ये सारा कर रहे हैं। और हमें ये लगता है कि लड़की भ्रूण हत्या को अगर रोकना है तो सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा ये जो डॉक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सजाएं हो। आपने जो अभी डाटा रखा कि कितना ज्यादा मतलब फीमेल अबॉर्शंस हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को जो सजा होने की बात है, वो तो हरियाणा में भी जो कन्विक्शन का जो रेट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। और इसी तरह का राष्ट्रीय स्तर पे भी डेटा देखो जो आपने डेटा दिया है, लॉजिक जो देते हैं, उनकी जो चतुराई है उसको समाज को समझना पड़ेगा और उनको बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपके पास भी ऐसे केसेस जरूर आते होंगे। आते हैं। तो क्या मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस रहा, क्या आपकी फाइंडिंग्स रही, क्या मतलब औरतें इतनी मजबूर हो जाती हैं इन लॉज की तरफ से कि कोई चॉइस नहीं रहती? मैं इसके बारे में एक कहूंगा कि औरतें जो हैं वो औरत को ही मजबूर करती हैं। औरत 90% केसेज ऐसे हैं जिसमें सास जो है उसका मेन रोल रहता है। हाँ, ये देखने में आया मैडम कई जगह। इस डायमेंशन पे मैं थोड़ा वकील साहब से थोड़ा बात करना चाहूंगी। देखिए औरतों की जो स्थिति है हमारे घरों में, एक औरत जो है वो अपनी मर्जी से अपने पियर नहीं जा सकती। ठीक है। वो कोई फिल्म देखना चाहे, हमारे जैसी भी, वो अपने घर वालों की इजाजत के बिना एक फिल्म देखने नहीं जा सकती। और जो लड़का लड़की टेस्ट करवाने का जो काम है, इतना बड़ा जो फैसला है, और जो एबॉर्शन करवाने का है, वो बिल्कुल पूरे परिवार की सहमति के बिना, चाहे उसमें आदमी है चाहे औरत है। लेकिन वकील साहब मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा आपके एक्सपीरियंस से। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं देखने में आया है कि घर में सास भी तंग करती हैं अपने बहू को, बिल्कुल। तो और जो अबॉर्शंस तक में उनका हाथ होता है, बिल्कुल। तो ये एक्सेप्शन है या नॉर्म है? नहीं, मतलब कुछ केसेस में देखने में आता है या अक्सर देखने में आया? नहीं, 70% से ज्यादा सास जो है वो रोल अदा करती है कि मेरे को तो पोता चाहिए जी। ये मैंने भी सुना है। ससुर जो है, और ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी बेटी के घर को छुड़ाने में भी सास का मेन रोल है। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ सास को हम अलग कर देते हैं वहीं घर बसने शुरू हो जाते हैं जी।
आप ये देखिए ना, जो शिक्षित हैं उनमें भी ये है। आप ग्रामीण अंचल में तो कह सकते हैं क्योंकि शिक्षा का वहाँ प्रभाव कम है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, वेरी सेलेक्टिव जो सेक्स जो वो अपना चॉइस और डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। देखा जाए तो ये जो अभी अपना अल्ट्रासाउंड है, ये इस पर्पज के लिए कोई ना बना था, लेकिन हमने उसको किस तरह उस तरफ टेक्नोलॉजी को मोड़ दिया है। तो ये सारी जो लोगों की मानसिकता है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस हम लोग कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज सो रैम्पेंट, it crosses across all castes, all classes of people and all communities, be those people living below poverty line, be those are from the middle Very class high even. or upper middle class and even higher classes. माफ कीजिए, उसमें बिलो पावर्टी लाइन जो है उनकी जो इस मुद्दे पे कम से कम जो है, मे बी इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटी, लेकिन उनके वहाँ पे लिंग अनुपात जो है वो बेहतर है। जितने नीचे के तबके हैं, चाहे वो ग्रामीण हैं, चाहे वो अशिक्षित लोग हैं, और यहाँ तक कि हमारे हरियाणा के अंदर जो मेवात का जो इलाका है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, वहाँ का लिंग अनुपात सभी जिलों में बेहतर है। ये तो जो सुशिक्षित होने का, सुसभ्य होने का दावा जो करते हैं, ये बीमारी उनकी फैलाई हुई है। असल में उन्होंने जो फैमिली को प्लान करने का जिस तरह से बनाया कि फैमिली प्लान भी चाहिए और फिर उसमें लड़का तो अनिवार्यता है, असल में वहां से ये नीचे गई है। नहीं, अगर हम आई थिंक मेवात वुड बी बॉर्डरिंग राजस्थान समवेयर इन दैट एरिया, और अगर हम चले जाएं राजस्थान में, वहां पे बहुत बुरा हाल है। इस बार का जो children are simply not wanted in communities in Rajasthan। एक कहावत है ना, एक लड़का तो जॉय लाता है और 2 लड़के यदि हो जाते हैं तो लाइफ टाइम सेलिब्रेशंस है। इस तरह की मानसिकता से, इस तरह की सोशल कंडीशनिंग से वो शुरू से पैदा मतलब अपने आप होते हैं, जब से होश संभालते हैं वो उन्हीं भाव में जीते हैं। राजस्थान का हमारे से बेहतर है अभी भी जो लिंग अनुपात। हरियाना में फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन दिस सेंसस द प्रोजेक्टेड फिगर्स दे आर शोइंग दैट इट इज डिक्लाइनिंग in Rajasthan also, which is quite encouraging. There's a term I would like to share, Bermuda Triangle, वो जहाँ वो एक भंवर होता है और शिप गायब हो जाते हैं, यही मिसिंग गर्ल्स के लिए है। और स्पेशली हरियाणा, पंजाब एंड यूपी सबसे ज्यादा रैम्पेंट प्रॉब्लम ये यही है। पता ही नहीं चलता, और लड़कियां इतनी मिलियंस एंड मिलियंस, दे आर नॉट ट्रेसेबल। तो ये पीछे सारी यही शक्तियां और यही जो गलत शक्तियां, मैं तो कहूंगी गलत जो भावनाएं हैं, यही सारी काम कर रही हैं। कई बार मन में एक बात उठती है, जो कहा कि जो विकास है, जो हरित क्रांति के इलाके हैं ये, जहाँ पे मतलब पीजेंट्री और अदर सेक्शंस जो हैं वो मोस्ट बेनिफिटेड है उस तरह से। तो चिंता की बात ये है कि जहाँ पे विकास हो रहा है उसका महिलाओं के साथ, उनकी स्थिति के साथ नकारात्मक एक संबंध जो है वो बन रहा है। तो हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, हमारे विकास की जो दिशा है, असल में उसको देखना पड़ेगा कि वो एक सोसाइटी एज होल को उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं या कुछ हिस्से जो हैं उनका एक्सक्लूजन है उस विकास से जो है। देखो, विकास इज जनरली, मेरा ये मानना है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। उसमें कई पहलू आ जाते हैं लाइफ के जिनमें विकास चाहिए, चाहे वो सोशल है, कल्चरल है, कस्टमरी है, फाइनेंशियल है, एजुकेटिव है। लेकिन मैं दूसरा सोशल इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स बहुत सी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स बनाती है, बहुत की कमी नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो स्कीम्स ऑन द ग्राउंड लेवल। तो वो माइंड सेट नहीं है ना उस चीज के लिए तैयार, वो चेंज नहीं हुआ है। दूसरा मैं जगमती जी आना चाहूंगा फीमेल इन्फेंटिसाइड पे। जब हम भ्रूण हत्या करते हैं, एक बच्चे को हमने जन्म लेने से पहले माँ की कोख में उसको खत्म कर दिया, राइट ही नहीं छोड़ा लेकिन जन्म का, वो जन्म ले चुका है बच्चा।